नरेंद्र मोदी जी की एक गलती की वजह से बढ़ रहा है देश में बलात्कार। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी चल रही मोदी की चाल। इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देश भर में 90 महिलाओं के साथ हो रहा है बलात्कार। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने मचाया तहलका। एक इस्लामिक कानून के लागू होने की जरूरत, खत्म हो जाएगा पूरी दुनिया से बलात्कार। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 9 अगस्त 2024 को 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ वेस्ट बंगाल कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बलात्कार होता है। लड़की के घर वाले को फोन करके बोला जाता है कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। और जब 31 साल के महिला डॉक्टर के घर वाले लड़की का शव लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर 3 घंटे तक उनको इंतजार कराया जाता है। 3 घंटे तक उस 31 साल के महिला डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे थे, कौन सी दरंदगी मचा रहे थे, किसी को नहीं पता। जिस प्रिंसिपल को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था, उस प्रिंसिपल ने लड़की को ही गैर जिम्मेदार बता दिया। और जब हाई कोर्ट के कहने पर उस प्रिंसिपल संदीप घोष ने रिजाइन किया, अगले ही क्षण तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की सरकार ने उस प्रिंसिपल के रिजाइन को एक्सेप्ट करने की जगह उसे कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। जिसके बाद पूरे वेस्ट बंगाल में तहलका मच गया। लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए। लोग ममता बनर्जी को के पिक्चर को जला रहे हैं, उनके पिक्चर को चप्पल से मार रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्य इस वक्त बंगाल में हो रहा है लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी ममता बनर्जी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी इसके उलट खुद ही प्रोटेस्ट पर उतर आई और इंसाफ की पता नहीं किससे गुहार करने लगी। फिलहाल यह केस सीबीआई के हाथ में जा चुका है। अब ममता बनर्जी की सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा है। यह मामला वेस्ट बंगाल में थमा ही नहीं था कि वेस्ट बंगाल के एक इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक महिला को 300 मीटर तक नंगा दौड़ाया। 300 मीटर तक, क्योंकि वो महिला पहले बीजेपी में थी, फिर वो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में चले गई, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के वर्कर ने उनको नंगा घुमाया। राजस्थान के उदयपुर से खबर मिली कि 17 साल की लड़की को राखी बांधने के बहाने उसके साथ बलात्कार कर दिया गया। महाराष्ट्र के बदलापुर से खबर आई कि एक प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर एक नन्ही मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। जब महाराष्ट्र में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो 300 से ज्यादा प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और 40 लोगों को सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो बलात्कार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर आई कि राखी बांध कर लौट रही 2 बहनों के साथ 10 लोगों ने गैंगरेप किया, सामूहिक बलात्कार किया। और जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो पता चला एक बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बेटा था। असम से खबर आई कि असम के एक टीचर को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो क्लासरूम के अंदर एक लड़की को पॉर्न देखने पर मजबूर कर रहा था। ये वही टीचर्स हैं जिनको हिजाब से प्रॉब्लम है। उत्तराखंड के रोदापुर से खबर आई कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल से घर जा रही एक नर्स, एक महिला नर्स के साथ धर्मेंद्र नामक व्यक्ति ने बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसके सर को पत्थर से कुचल दिया और उसके सामान लेकर भाग गया। इस वक्त पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। कहने का मतलब यह है, मैं ये खबर आपको नहीं दे रहा, ना ही मैं खबर देने का कोई चैनल चलाता हूं। ये सब कुछ बलात्कार हो क्यों रहे हैं मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेन 2 बलात्कार पर फोकस करते हैं। एक बलात्कार जो उत्तराखंड में हुआ एक मुस्लिम महिला नर्स डॉक्टर के साथ, दूसरा बलात्कार वेस्ट बंगाल में हिंदू 31 साल के महिला डॉक्टर के साथ। इन 2 बलात्कारियों के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत कैसे आई? ये हिम्मत और ताकत उनके अंदर मोदी जी की वजह से आई। आप सही सुन रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं क्योंकि आज से कुछ साल पहले कठुआ में एक मासूम लड़की, 6 साल की एक मासूम बच्ची के साथ 7 लोगों ने बलात्कार किया था, वो भी मंदिर के अंदर। इस जघन अपराध के लिए उन लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मंत्रियों ने बलात्कारियों को छुड़ाने के लिए समर्थन में रैली निकाली। वंदे मातरम, भारत माता की जय,
जय के नारे लगाए, उस बच्ची को इंसाफ दिलाने की जगह उसे धर्म का एंगल दे दिया और उन बलात्कारियों का समर्थन करने लगे। ठीक वैसे ही गुजरात 2002 दंगे में बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया गया। 11 लोगों ने, जिन 11 लोगों ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया, उसके मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया, उनके घर वालों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे बलात्कारियों को गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी या फिर आज के वक्त के पीएम नरेंद्र मोदी जी सजा देने के बजाय उनको बेल में रिहा करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था उनको रिहा करवाने में, और जब वो रिहा हुए तो सभ्य समाज के लोगों ने कहा कि ये बलात्कारी नहीं है बल्कि ये संस्कारी लोग हैं। फूल माले से उनका स्वागत किया गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब इस देश हमारे भारत में किसी बलात्कारी का स्वागत फूल और माले से किया जाएगा, तिलक से किया जाएगा, एक बलात्कारी का अगर देश में सम्मान किया जाएगा, तो कौन सा बलात्कारी बलात्कार करने से रुकेगा? क्या धर्मेंद्र ने, जिसने उत्तराखंड में एक मुस्लिम डॉक्टर के साथ बलात्कार किया, क्या उसने यह खबर नहीं देखी होगी? क्या वेस्ट बंगाल में बलात्कार करने वाला संजय रॉय ने यह खबर नहीं देखी होगी? बाज़ाब्ता तौर पर उन लोगों ने खबर देखी होगी। उन लोगों ने देखा होगा कि कैसे एक बलात्कारी का गुजरात में समर्थन किया गया, उसके लिए रैली निकाली गई, उसका फूल और माले से स्वागत किया गया, उसको तिलक पहनाया गया, उसको हिंदू हृदय सम्राट का नाम दिया गया। तो फिर वो बलात्कार करने से कैसे रुके? तो इनको भी लगा होगा कि हम भी किसी के साथ भी बलात्कार कर देंगे, फिर हमारे भी समर्थन में बीजेपी वाले रैली निकालेंगे और हमारे समर्थन में बीजेपी वाले बेल करवाकर उनको फूल और माले से उनका सम्मान करेंगे। इसीलिए मैंने शुरू में वीडियो में कहा था कि मोदी जी की एक गलती की वजह से आज देश भर में बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, हर जगह से बलात्कार की खबरें सामने आ रही हैं। यह सब कुछ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी बलात्कारियों के खिलाफ रही ही नहीं थी। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे देश भर में बलात्कार को रोका जा सकता है? आज एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि भारत के अंदर हर रोज 90 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। हम उस देश में रहते हैं, हम उस देश में खाते और पीते हैं, उस देश के गुणगान कर रहे हैं जिस देश के अंदर हर रोज 90 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। क्योंकि उन बलात्कारियों को पता है कि भारत के अंदर ऐसी कोई कठोर कानून नहीं है जो उनको फांसी के फंदे तक लटका सके, तो उनके अंदर बलात्कार करने का कोई डर मौजूद नहीं है, बल्कि वो खुले तौर पर हर रोज भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। लेकिन इस बलात्कार को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस बलात्कार को रोकने के लिए आपको हमारे देश में, भारत के अंदर सिर्फ एक इस्लामिक कानून को लाना पड़ेगा। उस कानून का नाम है रजम। आप सोचोगे क्या है रजम? व्हाट इज रजम? रजम इस्लाम में एक कानून है, एक पनिशमेंट है, एक अजाब है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति बलात्कार करता है मासूम लड़कियों का, जिसके बारे में हदीस के अंदर अल-मसाबिह 3572 नंबर हदीस में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत जब नमाज के लिए घर से बाहर निकली तो उसके साथ एक व्यक्ति ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। चूंकि वो व्यक्ति काफी ताकतवर था तो उस महिला के साथ उसने बलात्कार कर दिया। जब वो महिला चीखने चिल्लाने लगी तो वो व्यक्ति वहां से भाग गया। फिर मुसलमानों की, महाजिरों की एक जमात वहां से गुजरी। उस महिला ने चीख चीख कर कहा कि एक व्यक्ति ने मेरे साथ बलात्कार किया है, वो उस तरफ भागा है। उन मुसलमानों के ग्रुप और जमात ने उस व्यक्ति को पकड़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। उस महिला ने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरा बलात्कार किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बलात्कारी के खिलाफ कहा कि उसे रजम कर दिया जाए और उस बलात्कारी को तमाम लोगों के सामने बीच चौराहे पर पूरे लोगों के सामने घेर कर पत्थर फेंक फेंक कर मौत के घाट उतार दिया गया। उस व्यक्ति को तब तक पत्थर मारा गया जब तक उसकी जान नहीं चली गई, जब तक वो मौत के घाट नहीं उतार दिया गया, जब तक उसके जिस्म से रूह अलग नहीं हो गई।
इसे कहते हैं रजम, इसे कहते हैं इस्लामिक लॉ। जब देश भर के लोग बीच चौराहे पर एक बलात्कारी का सर कटता हुआ देखेंगे, जब बीच चौराहे पर देश भर के लोग एक बलात्कारी को पत्थर पड़ता हुआ देखेंगे, उसे तड़प तड़प कर मरता हुआ देखेंगे, यकीनन वो भीड़ उस बलात्कारी को हो रहे सजा को देखकर बलात्कार नाम सुन करके भी डरने लगेगी। फिर भारत में कभी कोई बलात्कार नहीं करेगा। हम जानते हैं कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो कभी भी ऐसा कोई कानून यहां पर नाफिज नहीं करेगी, क्योंकि अक्सर बलात्कार करने वालों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। कांग्रेस के कई नेताओं पर बलात्कार का आरोप है, तृणमूल कांग्रेस के भी नेताओं पर बलात्कार का आरोप है। ऐसे लोगों को आप वोट देकर भेज रहे हैं, जब इस देश में कांग्रेस जैसी पार्टी, बीजेपी जैसी पार्टी, सीपीएम जैसी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन जैसे पार्टी ऐसे नेताओं को टिकट दे रहे हैं जिनके खिलाफ बलात्कार का मामला चल रहा है, और आप सब धर्म के आधार पर ऐसे लोगों को वोट भी दे रहे हैं। तो क्या ये लोग शरिया कानून कभी लाएंगे? पूरे कानून को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बलात्कार, रेप के मामले पर एक कानून, इस्लामिक कानून को लाने की जरूरत है। ये तभी पॉसिबल है जब भारत का अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई सब मिलकर एमआईएम को मजबूत करेंगे। हर राज्य में अगर वो एमआईएम को वोट करेंगे, हर राज्य में वो एमआईएम में शामिल होंगे, जब एमआईएम के समर्थन से कभी कोई सरकार बनेगी, तभी बलात्कार के खिलाफ एक बड़ा कानून आ सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब इस देश के पीएम नहीं बन जाते, तब तक किसी के साथ भी इंसाफ नहीं हो सकता है। आप में से जो भी व्यक्ति यह मानता हो कि ममता बनर्जी संदीप घोष पर कड़ी कार्रवाई शुरू में कर सकती थी, पर उनकी सरकार ने कड़ी कार्रवाई नहीं की, आप में से जितने लोगों को लगता हो कि ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को बचा रही है, और जितने लोगों को लगता है कि मोदी को एज अ पीएम और दीदी को एज अ सीएम इस्तीफा दे देनी चाहिए, वो तमाम लोग इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने में इस वीडियो को सिर्फ आपको लाइक करना है, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करना है और अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखना है, क्योंकि जब आप किसी वीडियो पर लाइक करेंगे, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करेंगे, धड़ाधड़ कमेंट पर रखेंगे, यूट्यूब ऐसे वीडियो को ऑटोमेटिकली लाखों लोगों तक पहुंचा देगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, धड़ाधड़ कमेंट पर अपनी राय दीजिए कि इन बलात्कार के मामलों में आपको कौन दोषी नजर आता है और क्या हमें इस्लामिक कानून की जरूरत है। क्या आप मेरे नजरिए का समर्थन करते हैं? अपनी बात कमेंट पर जरूर दीजिए। हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल को लाइक और फॉलो करके मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आप मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर जैसे प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर सकते हैं, और मजीद मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए मेरे अकाउंट का डिटेल आपके स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा होगा, आप उस तरीके से भी काम को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।